हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और रात दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से बातचीत हो जाए, फिर से सब ठीक हो जाए, या आपकी तरफ वो आएंगे नहीं, अब कई तरह के सवाल आपके मन में होते होंगे। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आखिर आपको इनका इंतज़ार करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, समय बहुत ज़ाया होता है ऐसे में, किसी का इंतज़ार आप कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता है क्या सोच रहे हैं क्या नहीं है। आप तो चाहते हैं कि फिर से सब ठीक हो जाए, लेकिन कई बार आप इंतज़ार करते रहते हैं, बस खुद से भी आप पहल नहीं करते। अगले बंदे का आप इंतज़ार करते रहते हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता। तो ऐसे में ये नो कांटेक्ट में जो सिचुएशन बनती है, तो ऐसे में आपको इंतज़ार उनका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है इस बारे में कि वो दोबारा आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो अब मेरे ख्याल से तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर नो कांटेक्ट अगर सिचुएशन चल रही है तो आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आगे अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो देखिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे ऐसे कि क्या करंट फीलिंग है, क्या सोचते हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो तो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो हर रीडिंग हर किसी के लिए होती भी नहीं है। तो ऐसे में भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कितनी लाखों की तादाद में लोग देखते हैं कि करंट फीलिंग क्या है उनके पर्सन की। आप सोचिए, जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उनकी करंट फीलिंग जान रहे हैं, उनके सोच के बारे में जान रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें आपका वक्त कितना जा रहा है, आपका कीमती वक्त। अभी आपकी उम्र जहाँ कैरियर आप बना सकते हैं, बहुत कुछ अपने अपने खुद के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप किसी एक इंसान के पीछे इतने पागल हुए जा रहे हैं। ये बात आपको अभी पता नहीं चलती, लेकिन जब समय बीत जाता है ना, तब आपको लगता है कि कैसे बेवकूफ़ी आप कर रहे थे। तो इससे पहले कि आपका और वक्त जाया हो, मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या आपको इस इंसान का इंतज़ार करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनकी फीलिंग है क्या आपको लेकर, तो क्या वो आपके लिए सच्ची हैं। अब देखिए, अपनी चाहे बाहरी मन से कोई आपसे कितना ही कहता रहा हो कि वो आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी के अंतर आत्मा में झांक कर नहीं देख सकते कि कोई इंसान आपसे चीट भी कर रहा होगा, या आपके अलावा और भी उसके रिलेशन है, कई चीज़ें होती हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आपको क्या इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए। तो आपके लिए देखिए, जो भी आपके लिए मैसेज आएगा तो आपको वही करना चाहिए। बिल्कुल भी अगर ये आता है कि अच्छी फीलिंग है तो बिल्कुल रहिए इस रिश्ते में और इंतज़ार कीजिए। और अगर ये आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनकी तरफ से, तो देखिए, अपना समय वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए और खुद की तरक्की पर उसे आप लगाइए। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टोन रख रही हूँ आपकी पहचान के लिए। एक स्टोन आप अपने लिए चुन लीजिए, और फिर मैं एक एक कार्ड मैं हर स्टोन के लिए यहाँ पर निकालने जा रही हूँ। तो अब आप अच्छे से अपने लिए देख लीजिए। यहाँ पर तो एक स्टोन अपने लिए चुन लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। देखिए, ये एक ऐसी रीडिंग है कि मैं इसे कलेक्टिव नहीं बोल सकती, क्योंकि इसमें आप जो भी चुनेंगे ये आपके नसीब से यहाँ पर एनर्जी आएगी। ये कार्ड आपके नसीब से ओपन होगा यहाँ पर, और वही कुछ आएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो मैं डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि वो आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही दिशा दिखाए। बिल्कुल जो आपके लिए सही है वही यहाँ पर आए। कि देखिए, आप नहीं जानते, आप तो किसी से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन देखिए, परमात्मा उस इंसान को भी जानता है जिसके लिए आप रात दिन इतना तड़प रहे हैं। उन्हें पता है कि अगला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है या फिर आपसे सच्चे दिल से जुड़ा है। तो पूरी तरह डिवाइन पर छोड़िए इस बात को, और आपके लिए जो भी कुछ इसमें आता है उसे स्वीकार कीजिए, और वाकई में उसी के अनुसार आपको चलना भी चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर 6 स्टोन मैंने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 स्टोन है, और एक कोई भी अपने लिए चुन लीजिए और देखते हैं आपके लिए इसमें फिर क्या एनर्जी आती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, येलो स्टोन, ये ब्लू स्टोन, ये देखिए, तो आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि इस इंसान का इंतज़ार आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं येलो स्टोन से, कि अगर आपने येलो स्टोन चुना है तो आपको
इस इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं। देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए इंतज़ार की बात मैं कर रही हूँ, है ना। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और शायद ये इंसान भी आपका इंतज़ार ही कर रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर बात, देखिए जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। ये बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ अपनी तरफ से एफ़र्ट किए हैं, अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अब ये आपकी तरफ से जानना चाह रहे हैं कि आप किनकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए एक मौका और देकर देखिए, अगर सब कुछ सुलह हो जाती है, ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर मूव ऑन हो जाइए। वैसे यहाँ पर गुंजाइश है, तो यहाँ पर कम से कम देखिए 9 दिनों का यहाँ पर समय आ रहा है। ये बहुत 9 दिनों के अंदर अंदर आपकी बातचीत हो सकती है इनसे। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके देख लीजिए। बात करने में कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस इंसान को इंतज़ार है आपकी तरफ से। तो अच्छे इंसान हैं ये, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में और आपकी राह देखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं ब्लू स्टोन अगर आपने चुना है तो क्या है यहाँ पर एनर्जी। यहाँ पर देखिए जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए ये इंसान भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इन्हें नींद भी नहीं आ रही है। कुछ ऐसा है कि इनके मन में गिल्ट है, जो भी कुछ है यहाँ पर परेशान काफ़ी हैं ये आपको लेकर, बहुत तनाव में है। तो देखिए ऐसा मत सोचिए कि आप ही की तरफ से सच्चा रिश्ता था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी उतना ही परेशान है, सो भी नहीं पा रहा है ठीक से। तो काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस हैं ये काफ़ी। तो अगर आपके बीच बातचीत हो सकती है तो बिल्कुल कीजिए आगे बात। और इस इंसान को एक मौका आपको देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिग्रेट में है कि कहीं ना कहीं इनसे कोई भूल हुई है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बिल्कुल देखिए जो इंसान आपके लिए इतना परेशान हो सकता है, तो बिल्कुल इनके दिल में प्यार भी आपके लिए होगा ही। पर फिलहाल ये काफ़ी ऐसी एनर्जी में है कि हाँ परेशान है ये आपको लेकर। तो देखिए आगे आपको इसके साथ रहना चाहिए या नहीं। तो ये आपके ऊपर है बात सारी, पर इनकी तरफ से तो है रिश्ता। और ये परेशान भी हैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर, बहुत सोचों में हैं, उदास एनर्जी में। आप देख सकते हैं कि अरे इनसे क्या हो गया, जैसे एक एनर्जी ऐसी हो जाती है ना। अब वो तो आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में क्या ऐसी बातचीत है, आप बेहतर जानते होंगे। यहाँ पर तो मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ आपको कि उनकी एनर्जी इस टाइम उदासीन वाली है। बात करते हैं नंबर 3 जिन्होंने चुना है ये स्टोन ही। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर। तो देखिए आपको ये जो इंसान है जिसके साथ आप जुड़े, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके अलावा ये कहीं और भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा आपको लगता होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। तो देखिए ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनसे, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भावनाओं की, तो भावनात्मक यहाँ पर नहीं है इतना। अगर आप सोचते हैं कि भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं आपसे, देखिए ये इंसान है बहुत प्रैक्टिकल। अगर आप सोचते हैं कि आपसे अलग होकर बिल्कुल रोएंगे पीटेंगे परेशान होंगे, कुछ भी अगर आप सोचते हैं कि काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। अगर आप इनसे बात करते हैं तो ठीक, नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक। ये प्रैक्टिकल इंसान जैसा होता है, तो इन्हें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इनकी तरफ ना भी जाना चाहें तो बिल्कुल मत जाइए। और आप भी अपनी अपनी अपने कैरियर पर, अपने अपने ज़रूरी कामों पर अपना वक्त बिताएं। इनकी तरफ आपको ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ही ऐसा है, प्रैक्टिकल इंसान है। तो जिसके दिल में कोई फीलिंग ही ना हो, तो ऐसे के लिए क्या सोचना है, क्या परेशान होना। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, तो ज़्यादा इतने कुछ उदास खास नहीं है ये आपको लेकर। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको इनके साथ रहना है नहीं, तो इंतज़ार करने की ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ये बातचीत करते हैं तो कर लेना, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। पर फिलहाल यहाँ पर ऐसी एनर्जी तो नहीं है कि ये आपको लेकर बहुत भावुक हो रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑरेंज स्टोन जिन्होंने चुना है अपने लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि दिखा रही है कि ये आपसे दूर हैं, दूसरे शहर में भी हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर दूसरे शहर नहीं भी हैं तो आपके बीच बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। फिलहाल यहाँ पर दूरी बहुत दिख रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कहीं दूर शहर में ही है, पर ये इंसान ना चाहे कहीं भी है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल जुड़े हैं आपसे, कनेक्ट हैं ये, और ये आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है इस रिश्ते में। देखते हैं, मतलब आप देखिए जैसे भी आपका रिश्ता है, पर ये इंसान बिल्कुल आपसे जुड़ा रहना चाहता है, और भले से अपनी तरफ से कुछ ना कहें, लेकिन ये आपको याद करते हैं और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी वाली एनर्जी इनकी लग रही है। तो ये एनर्जी है इनकी, बिल्कुल याद करते हैं आपको।
यहाँ पर है रेड स्टोन, अगर आपने चुना है तो इस इंसान की फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट है आपको लेकर, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। अच्छा रिश्ता है ये, पैशनेट है आपको लेकर और बिल्कुल आपको जीत की तरह देखते हैं अपने जीवन में अगर आप इनके साथ हैं तो। जिसे कहते हैं ना एक इंसान की सफलता, जैसे अपनी आपका होना इनके जीवन में एक किसी विक्ट्री से कम नहीं मानते, जीत जीत की तरह है। तो आपका रिश्ता अच्छा है और ये बिल्कुल, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो मैं बता सकती हूँ कि कुछ ही दिनों में ये आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो ये इंसान अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ, बातचीत करेंगे आपसे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और ये बहुत जल्द होगा ये सब। ये ग्रीन स्टोन अगर आपने चुना है तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप, तो यहाँ पर देखिए एक एनर्जी है कि आपके पार्टनर बिल्कुल, अगर आप ये सोचते हैं कि आप भावुक हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर, तो बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान बहुत ही चालाक हैं, प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ अपना फ़ायदा देखेंगे वहीं हो लेंगे, ऐसे इंसान हैं ये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत, देखिए मान लीजिए आप तो रात दिन याद कर रहे हैं इन्हें, है ना, आपको लग रहा है ये भी आपको याद कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा चालाक इंसान है, समझदार इंसान है जिसे कहते हैं। तो हर चीज़, हर बाजी अपने हाथ में लेने की इन्हें आदत है, जीतने की आदत जिसे कहते हैं। बस ये ऐसे हैं कि दूसरे को ही रिग्रेट में डालेंगे पर खुद नहीं, ऐसी एनर्जी है। अगर कभी आपका रिश्ता, आप अलग भी होते होंगे ना, तो आप ही रोएंगे, ये नहीं रोने वाले हैं किसी के लिए। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस इंसान के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते से अगर आप निकल जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर तो मैं यही कहूँगी। तो ये इंसान बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बस अपना फ़ायदा देखने वाला इंसान, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो ज़्यादा अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इंतज़ार करने की, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छे खासे चालाक शब्द मैं इनके लिए कह सकती हूँ कि चालाक हैं काफ़ी। तो बिल्कुल ये नहीं है ऐसे कि आपके लिए इतना ज़्यादा सोचेंगे, तो आपको भी ऐसे इंसान के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, पर्सनली तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ, यहाँ पर जो भी एनर्जी आती है उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो एनर्जी आती है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय, जो कि बहुत कीमती होता है, सही जगह लगाएं और सही इंसान आपको अपनी लाइफ में मिले, आप सही इंसान को पहचान पाए कौन आपके लिए सही है। थैंक यू सो मच।